दोस्तों, आज का वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है और शायद कुछ लोगों को कड़वा भी लगे, लेकिन जो सच है वो समझना ज़रूरी है। आजकल इंटरनेट पर, व्हाट्सएप ग्रुप में, टेलीग्राम चैनल में एक चीज़ बहुत तेज़ी से फैल रही है। घर बैठे डिग्री मिल जाएगी, क्लास की ज़रूरत नहीं, अटेंडेंस मैनेज हो जाएगी, एग्ज़ाम भी हो जाएगा, यूनिवर्सिटी में सब सेटिंग है। सवाल लेकिन एक है, अगर बिना क्लास जाए, बिना एग्ज़ाम दिए, बिना यूनिवर्सिटी गए डिग्री मिलना इतना आसान होता तो पूरी दुनिया पागल है जो तीन साल 4 साल मेहनत करती है। बच्चे रात रात भर पढ़ाई क्यों करते हैं, सेमेस्टर एग्ज़ाम क्यों देते हैं, अटेंडेंस के लिए कॉलेज क्यों जाते हैं? सीधी बात है दोस्तों, शॉर्टकट सुनने में अच्छा लगता है लेकिन फ्यूचर में यही शॉर्टकट बहुत बड़ा खतरा बन जाता है। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईईसी यूनिवर्सिटी हिमाचल प्रदेश के बारे में। इसकी रिकॉग्निशन किया है, इसके नाम पर एजेंट्स क्या दावा करते हैं, फेक वेबसाइट और फेक डिग्री का मामला क्या था, और सबसे ज़रूरी, अगर आपके पास इस यूनिवर्सिटी की डिग्री या मार्कशीट है तो वेरिफिकेशन करना क्यों बहुत ज़रूरी है। तो वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा। मे भी ये वीडियो के एंड तक जाते जाते आपके सारे सवालों का उत्तर इस वीडियो में मिल जाए। सबसे पहले बेसिक समझ लेते हैं। आईईसी यूनिवर्सिटी हिमाचल प्रदेश के बड्डी एरिया में स्थित एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। यह यूनिवर्सिटी स्टेट एक्ट के तहत स्थापित हुई थी और यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के सेक्शन 2F में लिस्टेड है। यहाँ इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, फार्मेसी, कॉमर्स, आर्ट्स, लॉ जैसे कोर्सेज चलाए जाते हैं। यहाँ तक सब नॉर्मल लगता है, लेकिन इशू कहाँ पे आता है? इशू तब आता है जब कुछ एजेंटे ने स्टूडेंट को शॉर्टकट का सपना दिखाया और उसको बेचा भी है इस यूनिवर्सिटी का नाम उपयोग करके। बताता हूँ क्या है। आजकल कई एजेंट ओपनली बोलते हैं यूनिवर्सिटी आने की ज़रूरत नहीं है, अटेंडेंस मैनेज हो जाएगी, एग्ज़ाम सिस्टम जो है, एग्ज़ाम का जो सिस्टम है सब सेट है, डिग्री घर पहुंच जाएगी, बैक डेटेड में एडमिशन हो जाएगा। आप खुद सोचिए, अगर ऑफिशियली ऐसा पॉसिबल होता तो रेगुलर स्कूल कॉलेज कैसे जाता कोई? अगर दोस्तों ऐसा पॉसिबल होता तो कोई रेगुलर कॉलेज क्यों जाता? कई सेमेस्टर एग्ज़ाम लोग क्यों देते हैं? कोई प्रैक्टिकल और वाइवा करता? बताइए आप। बिल्कुल नहीं करता ना। दोस्तों, आज के समय में वेरिफिकेशन बहुत स्ट्रिक्ट हो चुका है, ये आप समझ लीजिए। गवर्नमेंट जॉब में या प्राइवेट जॉब में भी वेरिफिकेशन बहुत स्ट्रिक्ट है। पहले शायद कुछ जगह सिस्टम वीक रहे हैं, लेकिन आज गवर्नमेंट वेरिफिकेशन करती है, प्राइवेट कंपनीज बैकग्राउंड वेरिफिकेशन करवाती है, फॉरेन एम्बेसीज भी वेरिफिकेशन करवाती है, यूनिवर्सिटी डायरेक्ट यूनिवर्सिटी में जाके पूछती है और रिकॉर्ड चेक करवाती है। अगर कहीं मिसमैच हुआ, आपकी जॉब रुक सकती है, वीज़ा का प्रोसेस रुक सकता है, प्रमोशन रुक सकता है, हायर एजुकेशन में अगर आप एडमिशन ले रहे हैं उस डिग्री का उपयोग करके तो आपका एडमिशन रुक सकता है। इसलिए शॉर्टकट कभी सेफ नहीं होता है, ये तो बात समझ लो आप। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, सिर्फ मार्कशीट होना बड़ी बात नहीं है। ये आप सुनिए, आपके पास जो मार्कशीट है उसका कोई वैल्यू नहीं है। सबसे ज़रूरी है क्या आपका पूरा रिकॉर्ड यूनिवर्सिटी के डाटाबेस में मौजूद है। मतलब आपका एनरोलमेंट नंबर का डिटेल्स, एडमिशन का डिटेल्स, अटेंडेंस का डिटेल्स, एग्ज़ाम का जो अपीयरेंस हुआ है, एग्ज़ाम जो आपने दिया है उसका डिटेल्स, और रिजल्ट जो आई है उसका डिटेल्स। अगर ये सब मैच नहीं हुआ तो प्रॉब्लम फ्यूचर में आ सकती है, और वो प्रॉब्लम बहुत बड़ी होगी। अगर ये रिकॉर्ड प्रॉपर यूनिवर्सिटी में है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और मैं आपको सच बताऊं, मैंने पर्सनली बहुत सारे ऐसे केसेस देखे हैं जहां गवर्नमेंट जॉब वेरिफिकेशन अटक गई है, स्टूडेंट का बैकग्राउंड वेरिफिकेशन क्लियर नहीं हुआ है, वेरिफिकेशन पेंडिंग में चला जाता है, बैकग्राउंड चेक रेड आ जाता है, एम्बेसी में एडिशनल वेरिफिकेशन मांगा जाता है, कागज़ मांगे जाते हैं, फॉरेन यूनिवर्सिटी जो है वो एवोल्यूशन नहीं करती है, वेस्ट में प्रॉब्लम आती है, फॉरेन यूनिवर्सिटी जो है डाउट करती है इस यूनिवर्सिटी का नाम यूज़ करते हैं जब आप आईईसी का, तो स्टूडेंट बाद में टेंशन में आ जाते हैं कि अब हम क्या करें। और एक सीरियस चीज़ मैं बता देता हूँ, आज बहुत से स्टूडेंट सपना देखते हैं कनाडा, यूके, यूरोप या गल्फ़ कंट्रीज़ जाने का, लेकिन दोस्तों इन देशों में डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। वहाँ सिर्फ मार्कशीट देखकर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता है। अरे मार्कशीट तो मैं 100 स्टूडेंट को दे दूंगा छाप के, मान के चलो कोई एजेंट है वो तो 100 स्टूडेंट को छाप के दे देगा मार्कशीट, कहीं से भी छपवा लेगा। ऐसे ऐसे लोग बैठे हुए हैं मार्केट में, है ना। मगर वो मार्कशीट जो है वो छाप तो दे देगा, और वो छापेगा तो आपको एकदम जेन्यून जैसा ही लगेगा, पेपर भी जेन्यून रहती है। मगर दोस्तों क्या उसका एनरोलमेंट नंबर, क्या उसका रिकॉर्ड यूनिवर्सिटी में है, ये देखने वाली बात होती है। मतलब आपने क्लासेस अटेंड की है या नहीं, एग्ज़ाम दिया या नहीं, यूनिवर्सिटी के रिकॉर्ड में, सर्वर में, डाटाबेस में, ऑफलाइन में, यूनिवर्सिटी में आपका रिकॉर्ड प्रॉपर है कि नहीं, ये सब चेक होता है प्रॉपर तरीके से। और सच बोलूँ, कुछ फॉरेन एजेंसीज और एम्प्लॉयर्स प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की डिग्री को एक्स्ट्रा स्क्रूटनी में डालते हैं। मतलब कुछ फॉरेन एजेंसीज़ या एम्प्लॉयर जो है या इंडिया के एजेंसीज जो है
प्राइवेट यूनिवर्सिटी जो बदनाम है उसके जो डिग्रीज होते हैं उसको एक्स्ट्रा स्क्रूनिटी मतलब उस पर संदेह के नज़र से और एक्स्ट्रा वेरिफिकेशन करते हैं उस पर। अगर इसलिए आपके पास आईसी यूनिवर्सिटी की डिग्री या मार्कशीट है तो मजाक मत बनाइए, प्रॉपर वेरिफिकेशन ज़रूर करवाइए, क्योंकि फ्यूचर में यही चीज़ आपका बिगेस्ट प्रोटेक्शन बनेगी। अगर आप वेरिफिकेशन करवाइएगा, वेरिफिकेशन का लेटर आपके पास आएगा तो वो आपको एक शील्ड की तरह काम करेगा, वो आपको एक प्रूफ की तरह काम करेगा, वो आपको आगे जाके दिक्कत नहीं आ सकती है आपको। समझ रहे बात को। अब बात करते हैं उस मामले की जिसने हेडलाइन बनाई थी। साल 2020 में आईसी यूनिवर्सिटी ने खुद कंप्लेन की कि गूगल पे उनके नाम से काफ़ी सारे फेक वेबसाइट बनाई गई है और चलाई गई है। बताया गया है कि वेबसाइट जो है ओरिजिनल वेबसाइट की तरह दिखती थी और उस वेबसाइट पे स्टूडेंट लॉगिन, रिजल्ट, डिग्री वेरिफिकेशन का सिस्टम था। उस वेबसाइट के थ्रू फेक सिंडिकेट चलाया जाता था जिसमें फेक डिग्री, फेक मार्कशीट, होलोग्राम, स्टैम्प, यूनिवर्सिटी का लोगो, यूनिवर्सिटी का होलोग्राम, स्टैम्प, यूनिवर्सिटी का सब कुछ यूज़ किया जा रहा था एकदम सेम टू सेम। इन्वेस्टिगेशन में बताया ये भी गया कि उसमें जो मटेरियल्स जो सामने आई थी, मतलब जो मार्कशीट की जो पेपर थी, मार्कशीट्स का जो क्वालिटी था मार्कशीट्स का, वो भी एकदम सेम टू सेम था। अब यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट लेसन क्या है, हमेशा ऑफिशियल वेबसाइट और ऑफिशियल कम्युनिकेशन से ही वेरीफाई करें। और साथ ही साथ सिर्फ पेपर देख के यकीन ना करें कि हाँ भाई ये यूनिवर्सिटी ने दिया ही नहीं। बस पेपर आपके पास है, आपको लग गया कि ये यूनिवर्सिटी का मार्कशीट है, यूनिवर्सिटी ने दिया है, इसका प्रॉपर यूनिवर्सिटी में रिकॉर्ड है। बट आप जब यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं 3 साल 2 साल के बाद, वहाँ पता चल रहा है कि अरे ये मार्कशीट तो यूनिवर्सिटी में है ही नहीं, इसका रिकॉर्ड यूनिवर्सिटी ने हाथ खड़ा कर दिया, भैया ये मार्कशीट मैंने नहीं दिया है। समझ रहे बात को। अब मैं बता दूं आपको, रिपोर्ट के अनुसार हिमाचल प्रदेश रेगुलेटरी अथॉरिटी ने कुछ सेल्फ पेस्ड मतलब एक्सटर्नल लर्निंग रिलेटेड क्वेश्चन उठाए थे। यूनिवर्सिटी ने इन एलिगेशन को चैलेंज किया और अपनी साइड रखी, लेकिन स्टूडेंट का साफ कहना था कि वहाँ जो पढ़ने वाले भी स्टूडेंट थे उनका साफ कहना था कि वो टाइम टू टाइम देखते थे कि भारत के कई राज्य से स्टूडेंट आते थे यूनिवर्सिटी के कैंपस में, डिग्री अप्लाई करके चले जाते थे और वो मार्कशीट उनके हाथ में रहती थी, फोटोकॉपी मार्कशीट की। वो बोलते थे हमें डिग्री अप्लाई करना है, कहाँ पे जाएं। जो स्टूडेंट से वो पूछते थे, वो स्टूडेंट तो वहाँ आईसी यूनिवर्सिटी में डेली क्लासेस लगाता था, वो सोचता था कि ये स्टूडेंट के पास मार्कशीट आई कैसे, और ये डिग्री अप्लाई करने आ रहा है, ये हिमाचल प्रदेश का है नहीं, ये तेलंगाना का है, ये बिहार का है, ये कर्नाटका का है या केरल का है, ये मध्य प्रदेश का स्टूडेंट है, दिल्ली का स्टूडेंट है, ये कभी यूनिवर्सिटी का इसको पता नहीं कौन सी बिल्डिंग कहाँ पे है, इसके पास मार्कशीट कैसे आई। ये सबसे बड़ा सवाल उठा था एक बार। देखो दोस्तों, हमेशा पहली बात तो जो कोर्स कर रहे हो उसका अप्रूवल भी चेक करो, क्योंकि यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज होना अलग बात है और उसका कोर्स, कैसे बार काउंसिल ऑफ इंडिया का लॉ का कोर्स चलाती है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया का अप्रूवल के अंतर्गत, तो यूनिवर्सिटी तो यूजीसी से अप्रूव्ड है, मगर वो लॉ का कोर्स नहीं करा सकती जब तक बार काउंसिल का अप्रूवल है नहीं। फार्मेसी का कोर्स नहीं करा सकती जब तक फार्मेसी काउंसिल का अप्रूवल नहीं है उनके पास। समझ रहे बात को। ये सारी चीज़ें देखनी पड़ती है। आगे मैं आपको ये बताऊँ कि अगर आपके पास इस यूनिवर्सिटी की मार्कशीट है तो ये स्टेप तुरंत फॉलो करें। क्या क्या स्टेप है भाई? ऑफिशियल वेरिफिकेशन करवाइए और भी रिटर्न वेरिफिकेशन लीजिए, डिजी लॉकर पे चेक कीजिए, डिजी लॉकर में नहीं है दिक्कत नहीं है घबराइए मत, वेरिफिकेशन करवाइए, इनरोलमेंट नंबर को वेरीफाई कीजिए, एग्ज़ाम रिकॉर्ड को कंफर्म कीजिए, फिर रिसिप्ट संभाल के रखिए, वहाँ पे आपका अटेंडेंस है या नहीं उसको देखिए, स्टूडेंट लॉगिन का एक्सेस का सुविधा है तो उसको चेक करिए। और सबसे इंपॉर्टेंट ज़रूरी क्या है, किसी भी एजेंट पर ब्लाइंडली ट्रस्ट मत करिए। फाइनल मेरा यही मैसेज है, डिग्री लेना आसान हो सकता है, मार्कशीट लेना आसान होता है, लेकिन उस टाइम मार्कशीट लेने के बाद उसको वेरीफाई करना सबसे बड़ा एक कठिन सवाल है। डिग्री लेने के लिए ले सकते हो आप, मगर मार्कशीट जो है मगर वो भी आप ले सकते हो, मगर उसको वेरिफिकेशन करवाइए आप। आज दुनिया बदल चुकी है, वेरिफिकेशन डिजिटल हो चुका है, वेरिफिकेशन रिटर्न वेरिफिकेशन हो चुका है और वेरिफिकेशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो चुका है। रिकॉर्ड जो होता है वो बैकग्राउंड चेक से भी वेरीफाई होता है, गवर्नमेंट वेरिफिकेशन जो होती है वो पेपर वर्क से भी वेरीफाई होती है। गवर्नमेंट वेरिफिकेशन भी काफ़ी स्ट्रिक्ट हो चुका है। आपको सब कुछ पता है, आप कोई बच्चे नहीं हैं, आपको सब कुछ पता है कि कैसे कैसे मामला चल रहा है। अगर आपने के कोई भी दोस्त, आप या आपके कोई दोस्त या घर वाले ने आईसी यूनिवर्सिटी की मार्कशीट ली है तो उसे मजाक में मत लीजिएगा, प्रॉपर वेरिफिकेशन ज़रूर करवाइएगा दोस्तों। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को शेयर करिए और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट में बताइए कि आपने अपने डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करवाया है। स्क्रीन पे जो नंबर दिख रहा है आप उस पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, मेरी टीम आपको बताएगी आप अपने डॉक्यूमेंट्स को कैसे वेरीफाई करवा सकते हैं। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।